संत समाज की जय, समस्त हमारे भाइयों की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले, हमारे इस कार्यक्रम में पदार्पण करने वाले, इस हमारे कार्यक्रम में सपोर्ट करने वाले समस्त भाइयों की जय। नारी निंदा ना करो, नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, और नारी से नर होत हैं, नारी से नर होत हैं, ध्रुव प्रहलाद समान, ध्रुव प्रहलाद समान। भैया नारी की निंदा नहीं की जानी चाहिए। हरिओम। नारी से ही रत्न पैदा होते हैं। ध्रुव और प्रहलाद जैसे नर भी नारी से ही पैदा किए गए। हरिओम। घर को औरत की गढ़ती है, घर जो है औरत उसे संवारती है, घर को औरत जो है गढ़ती है। एक गांव में भैया, एक गांव में एक जमींदार था और उसके कई नौकरों में जग्गू भी था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी। एक झोपड़े में वह बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए धीरे धीरे और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना गुड़ लेकर के भैया चना भून कर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी कि अब आप अपने लड़के की जो है शादी कर दीजिए। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी बमचक मची। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू देखने को। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी। आदमी काम पर चले गए। औरतें अपने अपने घर जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। भैया सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टगी कुछ पुटलियां और भैया झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और भैया सरपट अपने गांव जो है भाग जाए। पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा। वह कौन से नूरगढ़ है, माँ है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यही सोचते हुए वह बुक्का फाड़ रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हो गई। मन में कुछ सोचा, पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बहू ने जाकर के पड़ोस वाली बूढ़ी से कहा कि अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी, साथ में अपनी पोती को उसके साथ भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और द्वार भैया लीपा खूब अच्छी तरह से। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे
साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने और आटे की रोटियां बनाई और इंतजार जो है परिवार के सदस्यों का करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देख सब भड़क गए, चिल्लाने लगे कि भैया इसने तो आते ही सारे चूल्हों का सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का छोड़ बाकी सब का चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुन बहू झोपड़ी से भैया निकली, बोली आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूं। सब अचक्का रह गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा रखा, रोटी साग चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी कथरी ले वह सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय भैया बहू ने उन्हें एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू ने उनसे पूछा, बाबूजी मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वह चना गुड़ ही लेते हैं। आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बतलाया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती। उसने बनिए की दुकान से बाकी जरूरत की चीजें लाती। जग्गू की भैया गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह जग्गू के घर उसकी बहू का आशीर्वाद देने आया कि आज चल रहे हैं उसकी बहू को हम आशीर्वाद देंगे। बहू ने पैर छुए, प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक यह हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं, तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा, बोला ठीक, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, यह हार तो तुम्हारा है, यह हार तो तुम्हारा है, यह हार तुम्हारा हुआ। यह कहानी मेरी नानी मुझे सुनाती थी, फिर हम सीख देती थी। भैया औरत जो है चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और औरत अगर चाहे तो घर को नरक बना दे। औरत के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा तप होता है, बहुत बड़ा त्याग करती है। औरत अपने आत्मीयजन, परिवार, कुटुंब, भाई बंधु, माता पिता, सगे संबंधी सबका परित्याग करके, सबको छोड़ करके आपके परिवार में आती हैं, आपके परिवार को बढ़ाती हैं, आपका घर परिवार देखती हैं, उनकी देख रेख करती, उनकी भैया सारी सेवा करती हैं। तो कुल मिला जुला करके हमारे कहने का भैया अभिप्राय यही है कि औरत के अंदर जितना त्याग है, नारी के अंदर जितना भैया त्याग और बलिदान है, पुरुष उसका एक रत्ती भी अपना त्याग और बलिदान नहीं दे सकता। हमारी नारियां, हमारे देश की माताएं धन्य हैं
इनका त्याग और बलिदान सदैव इसी प्रकार से हम क्या सारा विश्व गाता है, क्योंकि जितना ये परित्याग करती है, जितना त्याग करके हमारे और आपके बीच में आती है, किसी के बस का यह कार्य नहीं है। इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल।